भागवत महापुराण को बद्री नारायण में सरस्वती नदी के किनारे अपने शम्याप्रास आश्रम पर लिखा। 18वां पुराण है भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवते अधिक श्रेष्ठ मुझे दूसरा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हे प्रभु, आप मुझे अपने ही जैसा वैरागी पुत्र दे दो, जिसके माध्यम से इस पुराण की महिमा का गान हो सके, धर्म का प्रचार इस भारतवर्ष में हो सके। भोलेनाथ सोचने लगे, ओहो, इन्होंने भागवत महापुराण लिखा है, तो उस वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वेद व्यास जी महाराज भी अपनी कुटिया में आ गए, आश्रम में आ गए। ध्यान देना, कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। अब नारद मुनि विचार करने लगे, ओहो, भगवान भोलेनाथ ने तो वेद व्यास जी को वरदान दिया था कि वो उनके पुत्र सुखदेव बनकर आएंगे, लेकिन इतने वर्ष अभी तक तो आए ही नहीं, तो आएंगे कब? अब तो लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो नारद मुनि वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे हैं, तो उस समय भोलेनाथ तो समाधि में, ध्यान में थे, समाधि में थे। नारद मुनि ने सोचा, ओहो, ये मौका बहुत अच्छा है। भोलेनाथ तो समाधि में है और माता पार्वती कुटिया में बिल्कुल अकेली है, तो ये मौका बड़ा अच्छा है। तुरंत कुटिया में पहुंच गए, माता पार्वती से कहते हैं, माता जी प्रणाम। अब माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, नारद मुनि से कहती है, आइए नारद, बैठिए, विराजिए। नारद मुनि बोले, नहीं नहीं मैया, हमने गृहस्थों के पास बैठना बंद कर दिया है। नारद मुनि क्या बोले? गृहस्थों के पास बैठना मैंने बंद कर दिया। मैया बोली, क्यों? नारद मुनि ने कहा, मैया, स्त्री और पुरुष बड़े ही कपटी होते हैं। कभी पति पत्नी से कपट करता है, तो कभी पत्नी पति से कपट करती है। इसीलिए गृहस्थों के पास बैठना तो मैंने बंद कर दिया। मैया नाराज हो गई, बोली, खबरदार नारद, अगर तुमने मुझे या मेरे भोले को कपटी कहा तो। अरे कपट करते होंगे दुनिया के लोग, लेकिन मेरा भोला तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है। गुरु मंत्र किसी को भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे भोले ने वो भी मुझे बता दिया। तब तुरंत नारद मुनि बोले, अच्छा मैया, तब तो तुम्हारे भोले ने तुम्हें ये भी बता दिया होगा कि उनके गले में ये मुंडों की माला क्यों पड़ी है। उनके गले में ये मुंडों की माला क्यों पड़ी है, और उसमें भी स्त्रियों के ही मुंड क्यों है। अब ये तो तुम जानो, तुम्हारा भोला कहां तक सीधा साधा है, जो दूसरों की स्त्रियों के मुंड अपने सीने से चिपका करके रखता है। अब तुम जानो, तुम्हारा भोला जाने, मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं। इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। अब नारद मुनि कैलाश पर्वत से जा रहे हैं और भोलेनाथ समाधि से उठ करके आ रहे हैं, क्योंकि अब नारद मुनि तो तुरंत वहां से चल दिए। उन्होंने सोचा, तो बड़ी सावधानी से मीठी वाणी में कह रहे हैं, पार्वती, देवी पार्वती, अरे ओ गणेश की मां। लेकिन माता पार्वती झुंझुलाकर गुस्से में बोली, अरे ओ छल कपट के बाप। अब तो भोलेनाथ समझ गए, ओहो,
मामला तो बड़ा ही पेचीदा है, संभलने में समय लगेगा, टाइम लगेगा। अब तो तुरंत भोलेनाथ माता पार्वती के आगे कान पकड़ करके बैठ गए और बोले, देवी पार्वती क्या बात है, तुम नाराज क्यों हो रही हो? नाराज होने से स्त्रियों के चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है, बात क्या है मुझे बताओ तो सही। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं तो समझती थी कि मेरे भोले जैसा सीधा साधा किसी का भी पति नहीं होगा, लेकिन आज मुझे पता चला है कि तुम तो बहुत बड़े कपटी हो, चतुर चालाक हो। अब भोलेनाथ सोचने लगे कि नारद द्वारा लगाई हुई इस आग को बुझाने के लिए अब प्रेम रूपी पानी की आवश्यकता है। अब तो पार्वती को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम ध्यान दे करके सुनो। तुम इसीलिए तो मुझसे नाराज हो ना कि मेरे गले में ये मुंडों की माला क्या कर रही है, इसमें स्त्रियों के मुंड क्यों हैं? तो हे देवी, ये किसी साधारण स्त्री के मुंड नहीं है, ये किसी पराई स्त्री के मुंड नहीं है, बल्कि हे देवी ये सब तेरे ही मुंड हैं। हे पार्वती, जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूं, तुम्हारी याद मुझे सताती है, इसीलिए तुम्हारी याद में इन मुंडों को माला में पोहकर गले में पहन लेता हूं। माता पार्वती तो चौंक गई, बोली, हे प्रभु, इस माला में तो 108 मुंड हैं। कितने मुंड हैं? जोर से बोलो। 108 मुंड हैं। तो हे प्रभु, क्या मैं 108 बार मर चुकी हूं? भोलेनाथ बोले, हाँ पार्वती, तुम 108 बार मर चुकी हो। पार्वती मैया बोली, हे प्रभु, मैं तो 108 बार मर गई और आप एक बार नहीं मरे। ऐसा आपने क्या पी लिया? कौन सा अमृत पी लिया कि मैं तो 108 बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे? भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, हमने तो कथा रूपी अमृत पी लिया है। मैया बोली, अच्छा, तब तो ये कथा रूपी अमृत आप हमको भी पिला दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ राजी हो गए, मान जाते। लेकिन एक विचार करने वाली बात है कि माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ के साथ रहते रहते हजारों वर्ष बीत गए। माता पार्वती तो साक्षात भगवान विश्वनाथ की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, लेकिन फिर भी उनके मुख से भगवान की कथा नहीं सुन पाई। लोग कथा सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से व्यास जी को बुलाते हैं, लेकिन पार्वती मैया के पति तो स्वयं व्यास हैं, वो तो स्वयं कथा को जानते हैं, लेकिन फिर भी कथा से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जब समय आएगा, उचित समय आएगा, तभी सब कुछ प्राप्त होता है।